जून महीने का पहला सप्ताह 1 जून से 7 जून तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में बहुत बड़ा परिवर्तन एक होगा जो कि गुरु बृहस्पति का है। गुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि में विराजमान थे और अब गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2 जून के दिन। और मिथुन राशि में बुध देव होंगे, शुक्र देव होंगे और इसके अलावा इनसे कई तरह के योग भी बनेंगे। देखिए, जब गुरु ये कर्क राशि में जाएंगे तो इससे गुरु हंस राजयोग का निर्माण होगा। अब बुध अपनी राशि में है, मिथुन राशि में, तो भद्र राजयोग भी है। और क्योंकि मंगल भी अपनी राशि मेष राशि में है तो रोचक राजयोग भी बना हुआ है। शुक्र और बुध जब एक साथ एक राशि में होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनाते हैं। तो इतने सारे राजयोग इस सप्ताह में बनने वाले हैं। साथ में चंद्रमा का गोचर हर 2.5 दिन में होता है। अब सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो चंद्रमा होंगे धनु राशि में, उसके बाद आ जाएंगे मकर राशि में और फिर होंगे ये कुंभ राशि में। तो इस तरह से चंद्रमा का गोचर इन 3 राशियों में रहेगा। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसा होगा, क्या तुला राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह लेकर आया है, कैसा इस सप्ताह में चीजें बदलने वाली हैं और क्या बदलाव आपके लिए ज्यादा अच्छे होंगे, चलिए जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब यहाँ हम चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा की नहीं, अगर हम तुला राशि की बात करें साप्ताहिक राशिफल की, तो सबसे पहले हम गुरु बृहस्पति की स्थिति की बात करते हैं। देखिए, गुरु बृहस्पति आपके 10म भाव यानी कि करियर भाव में उच्च के होंगे। कर्क राशि में 10म भाव में उच्च के होने वाले हैं और आपकी राशि के स्वामी जो कि शुक्रदेव हैं वो भाग्य भाव में विराजमान है। साथ में वो आपके अष्टम के स्वामी भी हैं, वहां पर बुध बैठे हुए हैं उनके साथ। तो ये सप्ताह आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका करियर हो, आपके लिए ये सप्ताह करियर में बड़े बदलाव का है। बड़े बदलाव होने वाले हैं। 10म भाव का गुरु बृहस्पति ये करियर में उन्नति तो लेकर आया ही आया है। ये आपके जॉब में प्रमोशन भी लेकर आया है। ये आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए भी है। ये सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत भी देगा, क्योंकि गुरु का गोचर 3रे भाव का स्वामी गुरु, 6ठे भाव का स्वामी गुरु, 3रा और 6ठे भाव के स्वामी करियर में आए हैं। तो इस टाइम पीरियड में नौकरी बदलना चाहते हैं सप्ताह में, तो या कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही मामलों में ये सप्ताह बहुत अनुकूल है। और आपके राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं। राशि के स्वामी का भाग्य भाव में जाना, त्रिकोण भाव को एक्टिव करना, ये भाग्य का साथ दिलाने वाला रहेगा। किसी गुरु या किसी मेंटोर का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है जो आपकी दिशा बदल दे। देखिए, जब कोई गुरु या मेंटोर है आपके, जब वो आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, वो आपको कुछ ऐसा मार्गदर्शन देते हैं, वो आपको ऐसी कुछ बातें बताते हैं कि व्यक्ति का कई बार दिशा बदल जाती है। जो व्यक्ति करने वाला होता है उससे अलग दिशा में काम करता है और शायद वही चीजें उसके लिए बनी भी होती हैं। सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सबको खुश करने की कोशिश में खुद का ख्याल रखना नहीं भूलना है। कई बार तुला राशि के जातक दूसरों को खुश करने में इतना लग जाते हैं कि अपनी परवाह नहीं करते। ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी खुशी क्या है, अपनों की खुशी क्या है, उनमें ज्यादा वक्त लगा देते हैं, उनमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं। करियर में तरक्की आपकी होगी और उस तरक्की से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत भी होने वाली है। इसके अलावा यहाँ जो चीजें रहेंगी, ये देखिए, आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। अगर इस समय कोई व्यक्तिगत निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो देर ना करें, उस व्यक्तिगत निर्णय को आप ले लें तो अच्छा रहेगा। ऐसा करना आपके लिए सुखद रहेगा। परिवार से जुड़ी किसी जिम्मेदारी को पूरा करने में आपका विशेष योगदान रहने वाला है। पूरे आत्मविश्वास से काम करेंगे, समझदारी से काम करेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो आपके बिजनेस भाव यानी 7th हाउस में मंगल अपनी राशि में विराजमान है। तो बिजनेस से जुड़ी आपकी कोई कार्य प्रणाली लाभदायक रहेगी, उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े जो व्यवसाय कर रहे हैं इस राशि के जातक,
उनकी कोई बड़ी डील हो सकती है, उनकी बड़ी डील होने की संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन यहाँ ध्यान भी रखना है कि लापरवाही ना हो, जरूरत से ज्यादा उदारता भी ना हो। देखिए, लापरवाही तो हर एक चीजों में जो है नुकसान ही पहुंचाती है, लेकिन कई बार जरूरत से ज्यादा उदारता दिखाना भी नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि सामने वाला किस टाइप का व्यक्ति है, क्या उसके माइंड में है, ये आप नहीं जान सकते। तो इसीलिए अपने उदार हृदय को थोड़ा कंट्रोल करें और लेन देन कागजी काम को साफ सुथरा रखें। जब तक आप लेन देन को साफ सुथरा और कागजी कार्रवाई को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो आपको रिस्क लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ध्यान किन चीजों का और रखना है, पहली तो बड़े बुजुर्ग हो गए आपके घर परिवार के या फिर वरिष्ठ सदस्य हो गए, तो उनके मान सम्मान में किसी तरह की कमी ना आए, इसका ध्यान रखना है। कुछ नजदीकी संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है तो शर्मिंदगी महसूस ना करें। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए हम इतने अकड़ जाते हैं कि हम थोड़ा सा भी नहीं झुकना चाहते, चाहे वो हमसे बड़े हैं चाहे वो हमसे छोटे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। जो इस राशि के स्टूडेंट हैं वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं और ये मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का है और यहाँ छठे भाव के स्वामी गए हैं दसम भाव में, तो कंपटीशन भी मिलेगा काम में और शिक्षा में भी कंपटीशन मिलेगा। तो आपको बस अपनी मेहनत पर ध्यान रखना होगा। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है, जिससे मन में उमंग और खुशी रहेगी। यानी आप अगर प्रेम जीवन में है, प्रेम संबंध आपका चल रहा है, विवाह भी आप उन्हीं से करना चाहते हैं, तो घर परिवार में बातें की हैं, तो अगर बातें नहीं की हैं तो इस सप्ताह में आप बात करें अच्छा टाइम देखकर, क्योंकि यहाँ स्वीकृति मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो उस मामले में भी यहाँ स्थिति जो है वो अच्छी हो जाती है, या मैं कहूँ तो मजबूत हो जाती है। तो ये चीजें काफी ज्यादा फायदेमंद आपको रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, तुला राशि के जातकों को अगर मैं चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से देखूं तो ये सप्ताह कम्युनिकेशन को मजबूत करने, छोटी यात्राओं से लाभ कमाने का है। चंद्रमा की वजह से 1 जून से और 3 जून तक का समय आपके लिए मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, इन चीज़ों में अपने आप को प्रभावित रूप से प्रकट करने की है। 4 जून को जब चंद्रमा मकर में जाएंगे तो घर परिवार की खुशियों की तरफ ध्यान रहेगा। 6 जून को जब चंद्रमा कुंभ में जाएंगे तो सोशल लाइफ की तरफ, रचनात्मक काम की तरफ आपका रहेगा, सपोर्ट करेंगे रचनात्मक कामों को। मिथुन में जो आपके राशि के स्वामी हैं ये आपके हुनर को निखारेंगे, कम्युनिकेशन को निखारेंगे, बातचीत आपकी अच्छी रहेगी, दोस्तों का, कलीग्स का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और वीकेंड का प्लान करेंगे। वीकेंड पर पैसों की सही प्लानिंग करना आपके भविष्य को सिक्योर कर सकता है। उपाय क्या करना है, शुक्रवार के दिन ओम शुक्राय नमः का जाप करें और अपने इष्ट देव के प्रति आभार जरूर प्रकट करें। ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।